नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। चलिए खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जैन मुनियों पर आधी रात में जानलेवा हमला, 6 बदमाश गिरफ्तार, सिंगोली राह पूरी तरह बंद। नीमच में गृह मंत्री और मुख्यमंत्री का दौरा तय, प्रशासन जुटा तैयारियों में। नीमच में अंबेडकर जयंती की धूम, अजाक्स ने निकाली भव्य रैली। कांग्रेस के गांधी भवन में मनाई गई अंबेडकर जयंती, बाबा साहब को किया गया शिद्दत से याद। भाजपा कार्यालय में मनाई गई अंबेडकर जयंती। पिपली वाला बालाजी मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन। अब खबरें विस्तार से बात करते हैं। नीमच के पास स्थित सिंगोली में बीती रात एक बड़ी घटना घटी और 3 जैन संतों पर जानलेवा हमला हुआ। सिंगोली से बिहार का नीमच आ रहे 3 जैन संतों पर बीती रात 6 बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। यह हमला लूट की नीयत से किया गया था। 6 बदमाश आए, पहले उन्होंने शराब पी, फिर जैन संतों से रुपए मांगने लगे। जब जैन संतों ने इसका प्रतिकार किया तो वे मारपीट पर उतर आए और उन्हें गंभीर घायल कर दिया। रात को ही नीमच एसपी मौके पर पहुंच गए थे और पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना के विरोध में आज सिंगोली दिन भर बंद रहा और लोगों ने आक्रोश जताया। जैन समाज में भी भारी आक्रोश रहा और एक रैली निकालकर ज्ञापन। सिंगोली थाना क्षेत्र के ग्राम कछाला में 3 जैन मुनियों पर 6 बदमाशों द्वारा जानलेवा हमला किया गया। जैन मुनि विश्राम करने रविवार रात कछाला गांव के सिंगोली मार्ग स्थित हनुमान मंदिर में रुके थे। इसी दौरान रात करीब 12 बजे आरोपियों ने लूट के इरादे से लाठी और धारदार हथियारों से जैन मुनियों पर हमला कर दिया। घटना के बाद 2 बदमाशों को तो लोगों ने मौके पर ही पकड़ लिया और 4 फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हमले में घायल मुनियों ने रात को अस्पताल जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सभी को जैन स्नातक भवन में रखा गया। घटना के बाद जैन समाज में भारी आक्रोश है और सिंगोली नगर पूरी तरह बंद रखा गया। सिंगोली थाना टीआई बुरालाल बाबर ने बताया कि जैन संत शैलेश मुनि जी, बलभद्र मुनि जी और मुनिंद्र मुनि जी विहार पर हैं। वे सिंगोली से नीमच जा रहे थे। इसी दौरान रविवार सोमवार की रात वे कछाला गांव के पास हनुमान मंदिर में विश्राम के लिए रुके थे। इसी दौरान कुछ बदमाश वहां पहुंचे। पहले उन्होंने मंदिर में बैठकर शराब पी। उन्हें जैन मुनि मंदिर में दिखे तो पास जाकर उनसे रुपए की मांग करने लगे। जब मुनियों ने मना किया तो मारपीट शुरू कर दी। जान बचाने के लिए एक जैन मुनि सड़क की ओर भागे। उन्होंने रास्ते से गुजर रहे बाइक सवार से मदद मांगी और उससे समाज के लोगों को फोन करने के लिए कहा। बाइक सवार ने जैन समाज के कुछ लोगों को फोन किया। सूचना पर कछाला गांव के लोग भी आ गए। लोगों को आता देख 4 बदमाश भाग निकले, जबकि 2 लोगों को पकड़ लिया गया। थोड़ी देर में पुलिस भी पहुंच गई और सभी बदमाशों को पकड़ लिया गया। आरोपी गणपत पिता राजू नायक, गोपाल पिता भगवान भोई, कन्हैयालाल पिता बंशीलाल भोई, राजू पिता भगवान भोई, बाबू शर्मा पिता मोहन शर्मा सहित एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया। घटना के बाद रात को घायल जैन मुनियों को सिंगोली अस्पताल ले जाया गया। जैन परंपरा के अनुसार रात में इलाज नहीं किया जाता है, इसलिए घायल मुनियों को रात में दवा नहीं ली। सोमवार सुबह जैन स्नातक भवन में इलाज शुरू किया गया। सूचना पर रात में ही एसपी अंकित जायसवाल भी मौके पर पहुंचे। एसपी ने बताया कि मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा और एसडीओपी जावेद निकिता सिंह ने भी घायल जैन मुनियों का हालचाल जाना। क्षेत्रीय विधायक ओम प्रकाश सकलेजा भी मौके पर पहुंचे। इधर सिंगोली पूरी तरह बंद रहा। जैन समाज ने घटना के प्रति गहरा आक्रोश जताया और सिंगोली बंद रखा। बीते दिन घटना की जानकारी मिली कि कुछ लोगों ने शराब पी करके हमारे जैन मुनियों के साथ दुर्व्यवहार किया था, गलत व्यवहार किया था। हमने तुरंत पुलिस की टीम बनाई और सभी लोगों को पकड़ा है और सरकार ऐसी किसी घटना को बर्दाश्त नहीं करेगी। ये कठोर संदेश भी मैंने दिया है और कठोर से कठोर कार्रवाई होकर को उनको दंडित किया जाएगा। दिनांक 13 अप्रैल की दरमियानी रात्रि सिंगोली थाना क्षेत्र में जो ग्राम कछाला में जो दुखद घटना हुई है, जिसमें 3 जैन मुनियों के साथ कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट की घटना कारित की गई है। इसमें नीमच सिंगोली पुलिस द्वारा त्वरित संज्ञान में लेते हुए एफआईआर दर्ज की गई है गंभीर धाराओं में और रात में ही सभी आरोपियों को राउंड अप किया गया है। मेरी सभी लोगों से, नीमच जिले वासियों से अपील है कि इसमें शांति बनाए रखें और पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। कल रात्रि में 10:30 बजे जैन संत जो कछाला के पास हनुमान मंदिर पर सोए हुए थे, उनके ऊपर 6-7 समाज कंटकों ने जानलेवा हमला करके उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारा है। उनके साथ खूब लकड़ियों और डंडों से उनको मार पीट कर खूब ज़बरदस्त तरीके से उनके कपड़े वपड़े फाड़ के नग्न कर दिए। इस घटना को लेकर
पूरे क्षेत्र में, पूरे समाज में ज़बरदस्त आक्रोश है और इस घटना की पुनरावृत्ति न हो और अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ऐसी समाज की मंशा है, क्षेत्र की मंशा है। इस तरीके की घटना यह पहली घटना है, आगे ना हो ऐसा समाज के सभी लोग, नगर के लोग, क्षेत्र के लोग चाहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 16 और 17 अप्रैल को नीमच में रहेंगे। जी हां, ये दोनों नेता 16 अप्रैल की शाम को नीमच आएंगे और 17 अप्रैल की सुबह सीआरपीएफ के 86वें सीआरपीएफ डे में शामिल होंगे। इस अवसर पर भव्य परेड का आयोजन सीआरपीएफ में किया जा रहा है, जिसकी तैयारी पिछले 1 महीने से चल रही है। एक स्पेशल परेड टीम दिल्ली से आई हुई है और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। सीआरपीएफ रोड पर जगह जगह जवानों की तैनाती की गई है। साथ ही यह जो प्रोग्राम एक भव्य स्तर पर हो रहा है, जिसमें सुरक्षा को बेहद एहतियात के तौर पर पुख्ता किया गया है। इसी संबंध में नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा और एसपी अंकित जायसवाल ने विशेष बैठक ली और अफसरों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो यह तय हो चुका है कि अब सीआरपीएफ के 86वें सीआरपीएफ डे कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 16 और 17 अप्रैल को नीमच आ रहे हैं। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का 134वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। आज ही के दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान लिखकर इस देश के दलित शोषितों को जीने का हक दिया और उन्हें एक नई राह दिखाई। कई सालों तक दबे कुचले और पिछड़ेपन से ग्रस्त जो लोग थे, उन्हें जीवन की एक आशा की किरण मिली और वे पढ़ लिख कर शिक्षित हुए और समाज की मुख्य धारा में आए। अगर उनका जीवन संवारने का किसी को श्रेय जाता है तो वे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने जीवन भर यातनाएं सही, लेकिन उनका एक ही लक्ष्य था कि आगे बढ़ना। जी हाँ, उन्होंने जो 3 संदेश दिए थे उस पर समाज ने भी अमल किया और उसको अपने जीवन में आत्मसात करते हुए आगे बढ़े, तो आज दलित समाज की स्थिति भी सुधरी है। बाबा साहब अंबेडकर कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करो, उसके बाद संगठित हो, तीसरा संघर्ष करो। इन 3 जो पॉइंट थे, इन पॉइंटों पर बाबा साहब अंबेडकर ने अपना संदेश दिया और इसी पर दलित समाज ने उसको आत्मसात किया और आगे बढ़े। और आज जो दलित पिछड़ा वर्ग समाज है, वह समाज की मुख्य धारा में आकर खड़ा हुआ है। बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आज नीमच में उत्सव का माहौल है। अंबेडकर प्रतिमा स्थल पर लगातार लोग जा रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं। कांग्रेस हो या भाजपा, सभी मिलकर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं। सबसे बड़ा आयोजन अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ अजाक्स द्वारा किया गया है। अजाक्स द्वारा एक भव्य रैली निकाली गई है, जिसमें सैकड़ों अंबेडकर अनुयायी और विभिन्न समाज और धर्मों के लोग शामिल होकर चल रहे हैं। बाबा साहब अमर रहे के नारे लगा रहे हैं। गांधी वाटिका से शुरू हुई या भव्य रैली नीमच के प्रमुख मार्गों से होते हुए अंबेडकर सर्कल पर समाप्त हुई, जहां पर एक सभा का आयोजन किया गया और बाबा साहब के विचारों का मंथन किया गया और उनके प्रचिह्नों पर चलने के लिए संकल्प लिया गया। बाबा साहब का 134वां जन्मोत्सव कार्यक्रम हम मना रहे हैं। क्या कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? रैली कहाँ से शुरू हुई और कार्यक्रम ये 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है, जो 13 तारीख को शाम को एक नाम भीम के नाम कार्यक्रम रखा गया है और आज बुद्ध वाटिका से एक रैली का आयोजन किया गया है, जो अंबेडकर सर्कल पर जाकर बाबा साहब के स्टैचू पे माल्यार्पण कर कार्यक्रम में एक भीम सभा का आयोजन किया जाएगा और उसके बाद सभी का सहभोज होगा और इस प्रकार 2 दिवसीय कार्यक्रम जन्मोत्सव रखा गया है। विनोद मेघवाल, उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष नीमच। भारत माता की। आज बाबा साहब का 134वां जन्मोत्सव है और वो नीमच में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। अजाक्स, नाजी और सभी सामाजिक संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में आयोजन किया गया है। दशहरे मैदान से एक भव्य रैली प्रारंभ हुई, जो आरएनडी चौराहा, विजय की चौराहा और कमल चौक, पवार चौक होती हुई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सर्किल पर समाप्त होगी। वहाँ एक भीम सभा होगी और भीम सभा के बाद सभी का स्नेहभोज होगा। इसके पूर्व में 13 तारीख की शाम को एक शाम भीम के नाम आयोजन किया गया था, जिसमें बाबा साहब के जीवन पर आधारित कहानियाँ और भजन का प्रस्तुति दी गई थी। ये आयोजन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कितने दिनों का कार्यक्रम है और क्या-क्या कार्यक्रम है?
ये 2 दिन का कार्यक्रम था, जिसमें पहले दिन भजन संध्या हुई थी, जिसमें बाबा साहब के जीवन पर आधारित कार्यक्रम हुआ था। और आज एक भव्य रैली है, रैली के बाद सभा होगी, सभा के बाद स्नेह भोज होगा, जिसमें आप भी सभी सादर आमंत्रित हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में भी मनाया गया। इस अवसर पर कांग्रेस जनों ने बाबा साहब अम्बेडकर को शिद्दत से याद किया और उनके परचिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राकेश अहीर ने कहा कि बाबा साहब ने दलित शोषित समाज को जीने का अधिकार दिलाया और वे समानता के प्रतीक है और समानता लाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संघर्ष किया वो आज क्रम है। हर वर्ष हम अम्बेडकर जी की जयंती गांधी भवन में मनाते हैं। इस वर्ष भी हमने अम्बेडकर जी की जयंती मनाई है। इस वर्ष विशेष इसीलिए है कि जो दूसरी पार्टियां हैं जो अम्बेडकर जी का अपमान करते हैं, इसलिए हमने इस बार विशेष हमारी पार्टी ने आयोजन रखे हैं। उसके लिए हम गांधी भवन में जयंती मनाते हैं। आज हम इन सभी ने अपने अपने व्यक्तित्व दिए हैं अम्बेडकर जी के जीवन परिचय पर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अम्बेडकर जी ने दलितों के लिए और दूसरी समाजों के लिए इतना काम किया है, वो अविस्मरणीय है। उनने देश के लिए बहुत काम किया है, इसीलिए हम इसी प्रक्रिया में हम कार्यक्रम मनाते हैं। अब यहाँ से हम अम्बेडकर सर्कल जाएंगे, वहाँ सभी माल्यार्पण करेंगे और अम्बेडकर जी के चरणों में शत नमन। कई फल वितरण का कार्यक्रम भी है हॉस्पिटल? हाँ, फल वितरण का भी अभी कार्यक्रम है, तो एकता नगर में हम जाकर फल वितरण भी करेंगे। बच्चों के साथ जन्म जयंती मनाई जाएगी। आज कौन सी जयंती? 135वीं जयंती हम मना रहे हैं अम्बेडकर जी। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी मनाई गई। इस अवसर पर भाजपा कार्यालय में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता जुटे। भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना खंडेलवाल ने बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से ओतप्रोत होकर कहा कि उनके विचार जीवन में आत्मसात करना चाहिए और यह समानता का संदेश जो बाबा साहब ने दिया है उसे अपनाकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस अवसर पर नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में जितना संघर्ष लिखा है वह एक प्रेरणादायी है। इस अवसर पर गली गली और गांव गांव चलो अभियान भी शुरू हुआ। विधायक दिलीप सिंह परिहार ने खुद मोटरसाइकिल हाथ में थामकर वे गांव और गली की ओर चले और बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे के नारे लगाते हुए बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उनके साथ रवाना हुए। अम्बेडकर जी अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे, अमर रहे। मैं सर्वप्रथम मां भारती के सच्चे सपूत संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करता हूं। प्राणों से प्रिय पार्टी भारतीय जनता पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष पहली बार बनी श्रीमती वंदना खंडेलवाल जी ताली बजा के। नीमच नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने इंदौर में संविधान महाकुंभ में हिस्सा लिया। इस संविधान महाकुंभ का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया था। इस अवसर पर संविधान की शपथ दिलाई गई, जिस कार्यक्रम में नीमच नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा भी शामिल हुई। नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने संविधान महाकुंभ में नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, इंदौर के महापौर पुष्टि मित्र भार्गव सहित अनेक नेताओं से चर्चा की और नीमच के विकास विजन को लेकर बात की। इंदौर में आयोजित संविधान महाकुंभ में नीमच नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर स्वाति चोपड़ा ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जल संसाधन मंत्री तुलसी गिरावट राव, विधायक मधु वर्मा और इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव और भाजपा के प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह से मुलाकात की। संविधान महाकुंभ का आयोजन अक्षय कांति बम द्वारा किया गया था। इस अवसर पर नीमच नपा अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने सीएम और नगरीय प्रशासन मंत्री से नीमच के विकास के संबंध में चर्चा की। वाले बालाजी पर मंदिर निर्माण के अवसर पर भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महाप्रसादी लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए। नीमच सिटी रोड स्थित पिपली वाले बालाजी मंदिर में आज भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया और धार्मिक लाभ उठाया। समिति के सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले यहाँ बालाजी महाराज का एक छोटा सा मंदिर था, लेकिन समिति कार्यकर्ताओं की निरंतर मेहनत और श्रद्धा से अब यहाँ भव्य मंदिर बन चुका है। इसी खुशी में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें भक्तों को श्रद्धा भाव से प्रसाद वितरित किया गया। अभी मंदिर का नव निर्माण हुआ है। मंदिर तो यहाँ पर बहुत सालों से है, लेकिन कुछ समय पहले 3 सेट का था। तो यहाँ के युवा जो साथी हैं हमारे, सभी ने अपने अपने स्तर पर जन सहयोग से मंदिर का भव्य निर्माण कराया है। तो ये प्रथम वर्ष से यहाँ पर प्रथम बार विशाल भंडारे का आयोजन रखा गया है। आज से 2 दिन पहले 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें प्रथम दिन कलश यात्रा निकली, उसके बाद कलश
सिरमौर किया गया और रात्रि में विराट भजन संध्या सुंदरकांड का पाठ हुआ और आज विशाल भंडारा रखा गया है। ये सभी युवा जो साथी हमारे, उन सभी का सहयोग और कार्यकर्ताओं की मेहनत है जो आज ये मंदिर भव्य रूप से निर्माण हुआ है और निरंतर ये विकास कार्य चलता रहेगा यहाँ पर और आने वाले समय में और भव्य रूप प्रदान किया जाएगा। ये स्थान पिपली वाले बालाजी के नाम से फेमस है और यहाँ काफ़ी चमत्कारिक प्रतिमा है जो काफ़ी दूर दूर से यहाँ भक्त आते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रथम बार ये प्रयास किया गया है कार्यकर्ताओं द्वारा, भविष्य में भी इसी तरह का आयोजन किया जाएगा और समय समय पर सभी तरह के आयोजन यहाँ किए जाएंगे। मेरा नाम अनिल तिवारी, मैं यहाँ का छोटा सा सही कार्यकर्ता हूँ और मेरे साथ मेरे भाई विक्की प्रजापत, कान्हा वाला, पीयूष जी चौधरी है और पांडे जी हैं, सौरभ जी हैं। सभी सदस्यों ने अपने अपने स्तर पर सहयोग किया है और जहाँ से भी उनका नेटवर्क था वहाँ से सहयोग प्राप्त किया और आज ये आपके सामने मंदिर का जो विशाल रूप है देखिए आप। फिर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। तो याद दिन भर की खबरें आप बने रहे नीमच टुडे के साथ और देखते रहे नीमच टुडे।